व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीज़ इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून ला यस्मऊना हसीसहा वहुम फ़ी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अउल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। इंतहाई इज़्ज़त के लायक, एहतराम के लायक जुमला हाज़रीन व सामीन किराम, कुरान अज़ीज़ फ़ुरक़ान मजीद की सूरा अल अंबिया से आपके सामने कुछ आयतें तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो कुछ गुज़ारिशात मारूज़ात अर्ज़ करना चाहता हूँ मालिक व मौला हमें इसके मुताबिक अक़ीदा रखने की और अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की ये नशिस्त अज़ीज़म मोहतरमुल मक़ाम हाजी मोहम्मद रफ़ीक़ साहिब की अहलिया के ख़त्म चहलम और इसाले सवाब के सिलसिला में इनेक़ाद पज़ीर है। इसी दुआया तक़रीब में आपके साथ बिल यकीन ये मेरी पहली मुलाकात है, पहली मर्तबा इस इलाक़े में हाज़िर हुआ हूँ गुफ्तगू के लिए। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की बारगाह में कि आप अहबाब का तशरीफ़ लाना, मेरा हाज़िर होना, कुछ मारूज़ात अर्ज़ करना हाजी मोहम्मद रफ़ीक़ साहिब की अहलिया मोहतरमा की बख्शिश का सबब बनाए, उनके लिए जन्नतुल फ़िरदौस में मक़ाम आला मुंतख़ब फ़रमाए और उनके अहल ख़ाना पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए। थोड़ी जी आवाज़ और। गिरामी क़द्र हाज़रीन, उमूमी तौर पे हमारे यहाँ ये जो इसाले सवाब की चहलम सालाना या शशमाई का ख़त्म होता है, कुल शरीफ का ख़त्म होता है, इसके उन्वान मुंतखब और ख़ास होते हैं। सवाब जायज़ है पहुँचाना कि नहीं जायज़, कुल जायज़ है कि नहीं, चहलम 10वां जुमेरात का ख़त्म दिलाना, ये उमूर जायज़ हैं या नहीं है, या इसके अलावा बड़ी कोई ख़तीब छलांग लगाए तो माँ बाप की शान व आज़मत का बयान करता है, उनका हक़ औलाद को समझाता है, इस दुनिया में रहते हुए या वो जब इस दुनिया से पर्दा कर जाएं तो फिर उनके साथ नेकी का तरीक़ा कार क्या है, ये सारा कुछ आपको समझाया जाता है। लेकिन मैं इन सारे मौज़ूआत को नज़रअंदाज करके, हालांकि मुझे इख्तियार दिया गया है, मैं चाहता ये हूँ कि ये मजलिस ऐसी ख़ास हो जाए कि इसमें आप अहबाब को निरा इसाले सवाब से मुताल्लिक़ ही नहीं, बल्कि अहले सुन्नत व जमाअत का जो अक़ीदा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के हवाले से, सरकार की आल औलाद के हवाले से और हुजूर के असहाब के हवाला से, ख़ास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब जितनी चीज़ें हैं उनके हवाले से वो कुछ बयान हो जाए ताकि
वो जो एक रस्म रवाज है कि नीरा इसी दायरे में रहना है, किसी बंदे को तो ये हक़ है वो जुर्रत करके इस दायरे से बाहर आए और इन मजालिस का और इन बैठक का जो हकीकी तौर पे हक़ बनता है उस पर बात करे। गिरामी क़द्र हाज़रीन, इंतहाई मुख्तसर गुफ्तगू है, दौरानिया बड़ा कम है। मैं ये चाहूँगा कि इस कम दौरानिए में अगर आप एक चीज़ मुझे इनायत फरमाएं, सिर्फ एक चीज़, बाकी मसला मेरा है, अगर आप तवज्जो फरमाएं उस एक मसले में तो मैं बड़े कम दौरानिए में, समझिए कि वक्त इतना होगा लेकिन इतने वक्त में आपके सामने इतनी बात कर जाऊँगा। वक्त कम, बात ज़्यादा, लेकिन अगर आपकी तवज्जो ना होगी, बात करने में मुझे समझाने में दुश्वारी महसूस हुई तो फिर वक्त इतना दरकार होगा और बात आपके साथ इतनी भी नहीं हो सकेगी। अब ये आपका फैसला है। जाहिर है मैं वो खतीब तो नहीं हूँ जो सुर लगाए और अशार पढ़े और चार बातें इधर से की, चार इधर से की, दौरानिया जुमे का भी ख़त्म हो जाए। ये ना हमारी तरबियत है, ना ये हमारा सबक है, ना हम ऐसे असातिज़ा के पढ़ाए हुए हैं कि जिनका बस है ही कुछ नहीं, जिधर को मुंह आया उधर को चल दिए, बात कर दी। मैंने उन्वान मुंतखब कर दिया है आपके सामने कि अक़ीदा हक़्क़ा अहले सुन्नत व जमाअत आपके सामने पेश करना है और ख़ास दो ज़वात से मुताल्लिक़। नंबर एक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, और नंबर दो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत अतहार। आप जिंदा हैं, बात जिंदा लोगों के साथ होगी, बात जिंदा लोगों के साथ होगी और सिर्फ उनके साथ होगी जो बात सुनने के लिए आए हैं। अगर आप दुआ के लिए आए हैं, लंगर के लिए आए हैं, तो ये हमारे हाथ की बात है, हमारा इख्तियार है। अभी गुफ्तगू ख़त्म कर देंगे, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह कहना है, बात ख़त्म हो जानी है। लेकिन अगर आप वाकई सुनना चाहते हैं, हम भी सफ़र करके आए हैं, इसलिए आए हैं ताकि आपके साथ को चार बातें हो जाएं और अक़ीदा महफूज रह जाए, सलामती ईमान का सबब हो जाए हमारा यहाँ आना। को चार लफ्ज़ हमारे भी नामा अमाल में ऐसे लिख जाएं भाई किसी के अमल और अक़ीदा की दुरुस्तगी का सबब बने हैं, तो फिर इस दौरानिए में हमें आपसे तवज्जो दरकार है, सिर्फ तवज्जो। बुनियाद है, इसको समझ लें, शायद हो सकता है आगे बात करना आसान हो जाए। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, आलमे अरवाह में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने अपने अव्वल से आखिर तक जितने बंदे हैं सब के दिलों पर नजर फरमाई। इन्न अल्लाह तआला नज़र फ़ी क़ुलूबिल इबाद, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने सारी कायनात में जितने उसके बंदे हैं, अव्वलीन व आखिरीन, सब के दिलों पर नजर फरमाई। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, फ़वजद क़ल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर क़ुलूबिल इबाद, कि रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने अपनी तमाम खल्क़ में से, पूरी मखलूक में से सबसे बेहतरीन दिल जिसका पाया है और अपनी मोहब्बत में सबसे ज्यादा जिस क़ल्ब मुबारक को अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने पाया है, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने वो दिल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। सरकार से बढ़कर रब्बुल आलमीन जल्ल व अला के मोहब्बत और बारी तआला जल्ल व अला की जनाब का हक इस मखलूक में था ही किसी के लिए नहीं। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने सरकार को अपने लिए मुंतखब फरमाया, नबी बनाया, रसूल बनाया और फिर इस कायनात में मबऊस फरमाया। ये खालिस इल्म की बात है। इब्ने मसऊद ये जुमला अपने पास से कह ही नहीं सकता। और ये याद रखिएगा, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, सहाबी रसूल की वो बात, सहाबी की वो बात जो वो अपनी तरफ से कर ही नहीं सकता, ना उसमें इज्तिहाद को दखल होता है, ना क़ियास को दखल होता है, ना अकल को दखल होता है। अगर सहाबी ऐसी बात करे ना और उसमें सरकार का नाम न ले, तब भी समझ लेना ये बात उसने अपनी तरफ से नहीं की, बल्कि सरकार ने की होगी इसके सामने।
अब ये जो मसला आपके सामने आज कर रहा हूं, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं, आलम अरवाह में रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने बंदों के दिलों पर नजर फरमाई है। क्या लगता है आपको ये हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने अपने इल्म की बिना पर कह दिया है? ना, इसमें इल्म को दखल नहीं, इज्तिहाद को दखल नहीं, और इसमें जनाबे वाला क़ियास को भी दखल नहीं, दलील इस्तिहसान का भी इसमें कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ खालिस बात यह है कि जरूर भी जरूर इब्ने उम्मे आब्द ने, अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने यह फरमान सरकार से सुना होगा, अगर से यहाँ नाम नहीं लिया, लेकिन बात सरकार की है। और सरकार क्या फरमा रहे हैं सुने जरा। इब्ने मसऊद कहते हैं, सरकार का कल्ब अक़दस मुंतखब हो चुका, अब बारी ताला जल्ल व अला ने बारे दीगर दूसरी बार अब की मर्तबा फिर दोबारा कायनात में लोगों के दिलों की तरफ नजर फरमाई, दोबारा मुलाहिज़ा फरमाया। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं, अब की मर्तबा यानी सरकार का दिल मुंतखब हुआ। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का भी इंतखाब हो चुका। अब जब मखलूक बची है और बारी ताला जल्ल व अला ने नजर फरमाई, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं, अब सरकार के बाद और दीगर असहाब के बाद रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने अपनी मोहब्बत में सबसे ज्यादा बेहतरीन दिल जिन लोगों के पाए हैं, उन्हें मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी बना दिया है इस दुनिया में। तवज्जो है, मसला समझ आया कि नहीं? उर्दू समझ आती है ना जनाब? उर्दू समझ आ रही है ना? हाँ, ए उर्दू वाले लुत्फ वाले जुमले एन समझो। मतलब ये हुआ, अब ये समझने के लायक बात, हदीस मुबारक मुकम्मल हो गई, लेकिन अब आपको समझाना है जुमला। इसका मतलब ये हुआ कि सहाबी जो है, सहाबी ना अपने इख्तियार से बना है, ना तुम्हारे और मेरे इख्तियार से बना है। सहाबी होना इख्तियार की बात नहीं होती, अल्लाह के इंतखाब की बात होती है। इब्ने मसऊद क्या कह रहे हैं भाई? इब्ने मसऊद क्या कह रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने मुलाहिज़ा फरमाया, रब ने दिल देखे हैं, अब जिनके कुलूब को अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने आलमे अरवाह में पाकीज़ा पाया है, सरकार के दिल के बाद उन्हें मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी बनाया। अगर आपकी तवज्जो है, एक अकल वाला जुमला आपके सामने कह देता हूं, अगर अकल है तो समझ भी आएगी और मसला भी मुझे बड़ी उम्मीद है आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तवज्जो, दाएं बाएं कुछ भी हो, आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। मैंने शुरू में आपसे कह दिया था, मुझे आपसे सिर्फ तवज्जो दरकार है। ये मेरे दाएं बाएं कुछ भी हो, को बच्चा आता है जाता है, कुछ गिरता है, जलजला भी आ जाए ना, तो तवज्जो मेरे वाल रहनी चाहिए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जलजला भी आए तामी तवज्जो मैं भी अथे ही रहूंगा बिहम्दिल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा मसला होता है तो आप देखेंगे बंदा नाचीज चुप नहीं होगा, मस्जिद से बाहर नहीं जाएगा, बात आपके साथ जारी रहेगी। इसलिए तवज्जो चाहिए, सिर्फ तवज्जो चाहिए। अब मसला समझें, इसका मतलब यह हुआ कि आप और मैं जो 14वीं सदी में आए हैं, एक मसला अगर मैं आपसे पूछूं तो इस मसले को समझने के लिए गिरामी कदर आदीन, ना जनाब वाला कुरान अजीज़ का मुफस्सिर होना ज़रूरी है, ना मुहद्दिस होना लाजिम है, ना जनाब वाला को बड़ा आलिम फाजिल होना ज़रूरी है। यह मसला हर बंदा ही बयान कर लेगा। आप एक बात मुझे समझाएं, ये बात आप मुझे समझाएं, नतीजा मैं आपको समझाऊंगा। सिर्फ इतनी बात बताएं, आप जो इस सदी में आए हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है ना? सरकार के साथ कल्बी उल्फत है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में को बंदा बद अखलाकी करे, माअज़ अल्लाह, सरकार की शान में बके या सरकार की आजमत कम करके दिखाए, दिल बर्दाश्त नहीं करता, नहीं करता ना? क्यों नहीं करता? आप रिश्तेदार हैं हुजूर के? आपको रिश्तेदार हैं हुजूर के? नहीं ना? क्या है? सिर्फ गुलाम। 14 सदियों बाद आए, आपने हुजूर को देखा है, जियारत की है, फकत नाम सुना है ना हुजूर का और जिक्र खैर सुना है। ये आपके दिल की हालत है। मसला समझें, ये आपके दिल की हालत है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। सवाल समझने का ये है, अगर आपको सरकार के साथ इतनी मोहब्बत है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नामुनासिब बात आप पसंद ही नहीं करते तो फिर समझने के लायक बात है, आप 14 सदियां दूर क्यों आए हैं सरकार से?
तवज्जो है, समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप 14 सदियां बाद क्यों आए? आपको बड़ी मोहब्बत है हुजूर के साथ। और एक छोटा सा सवाल और, बाज लोगों से जो लाहौर से लेकर झांग तक फैले हुए हैं सारे के सारे, बल्कि अब तो बात बाहर तक चली गई है, वजीर आला भी आ गया उनका। ये सवाल है हमारा, आपसे भी है उनसे भी है। इतनी बात बताएं, आप इस जमाने में आए हैं, सरकार के साथ मोहब्बत के दावेदार हैं, और जब आप बात करते हैं तो आप अपना मोराल इतना बुलंद समझते हैं, मेयार इतना आला समझते हैं। आप समझते 4 किताबें पढ़ के आप बड़े आलिम फाजिल हो गए हैं, बड़े उस्ताद की आप शागिर्द हैं। लेकिन तवज्जो की बात तो यह है, समझने के लायक बात, मुंह खुलता है तो कभी किसी के बारे में बकवास करते हैं, कभी किसी के बारे में बात करते हैं। ये ताज़ी बात है। सादा से इतनी बताएं, अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से कोई बंदा आपको पसंद नहीं आता, बिलफर्ज कोई बंदा भी आपको पसंद नहीं आता, तो आप ये मशवरा रब को देना, मालिक तूने इसको सहाबी क्यों बनाया है, मुझे क्यों नहीं बनाया? तवज्जो है जी? यह मसला हमेशा तो इथों लैके लाहौर तक, और लाहौरों लैके कोयटे कराची तक, और कराचियों लैके ईरान तक हल हो जाना चाहिए है। और ये समझ आनी चाहिए बात, आप इस दुनिया में आए हैं तो क्या अपनी मर्जी से आए हैं? आप अपनी मर्जी से आए हैं? नहीं ना। किसकी वजह से आए? रब ने भेजा है। आप रब का इंतखाब हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे जो पहले आए हैं वो भी अल्लाह का इंतखाब थे, जो हमारे बाद आएंगे वो भी अल्लाह का इंतखाब होंगे। भाई हमारा माँ बाप कौन है, हमारी नस्ल कौन है? कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला हमसे कोई मशवरा तो नहीं करता ना भाई, अपनी मर्जी से देता है। बेटा दे, बेटी दे, बाप बनाया है, माँ बनाया है, तो अपनी मर्जी से बनाया है। ऐसा ही है ना। लेकिन अब सवाल सिर्फ इतना है कि आप और मैं अपनी मर्जी से नहीं आए, हमारे माँ बाप अपनी मर्जी से नहीं आए, हमारे दादा अजदाद अपनी मर्जी से नहीं आए। ये सारे के सारे, बल्कि हर जमाने में आने वाला बंदा और हर बंदा अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला का इंतखाब है, और वो रब के मुंतखब करने से आया है। सवाल तो ये है कि आप खुद इस जमाने में आए हैं, आपको अपनी पैदाइश पर तो कोई एतराज नहीं। सवाल ये है, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने अपने फजल से मुस्तफ़ा का जमाना अता फरमाया है, उसके बारे में आपको सवाल कैसे आ जाता है कि ये हुजूर का सहाबी मुनासिब नहीं है? ये हमारा सवाल है। इतनी बात तो हम आपसे पूछने के लायक हैं, बस सारी जिंदगी आपने हमें पाबंद किया। इस सहाबी के बारे में बताएं, ये इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। भाई छोड़ो सारा कुछ, उसने क्या किया क्या नहीं किया। कुछ सवाल हमारे भी तो है ना। हम हमेशा दिफाई पोजीशन पर खड़े रहेंगे ना। हमारा सवाल आपसे ये है कि जब आप और मैं अपनी मर्जी से नहीं आए, और दुनिया में आने वाला हर बंदा जो आ चुका है, जो आया है, आएगा, ये सारे के सारे अल्लाह की मर्जी से आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ वो जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप हैं वो भी अल्लाह का इंतखाब है। सैयदना अब्दुल्ला अल्लाह का इंतखाब है, हजरत आमिना अल्लाह का इंतखाब है। अब अगर कोई बंदा सैयदना अब्दुल्ला पे तंज करे या हजरत आमिना पर तान करे और ये बात कहे कि अब्दुल्ला मोमिन नहीं थे, आमिना मुसलमान नहीं थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो निरातान नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह को कह रहा है कि अव्वलीन और आखिरीन में, ऐ मेरे मालिक तुझे 2 बंदे ही ऐसे नहीं मिले, और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि कायनात में तूने सरकार को जाहिर करना था, 2 मुसलमान वजूद ही नहीं मिले तुझे। आप गौर तो करें ना भाई, आप अगर हजरत अब्दुल्ला के बारे में कहते हैं, सरकार के वालिद के बारे में या सरकार की वालिदा के बारे में कि वो मोमिन नहीं थे, तो मतलब ये आप अल्लाह को कह रहे हैं मालिक ये अव्वलीन और आखिरीन में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए तूने सारी कायनात बनाई है, मेरे मालिक जब उनको इस कायनात में भेजने का मरहला आया तो 2 बंदे मुसलमान ही नहीं मिले तुझे। यही कह रहे हैं ना आप। या मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे को इमाम हसन का चेहरा पसंद नहीं आता, तवज्जो दे नाल, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं सैयद हूं बिहम्दिल्लाह ताला, समझ आ रही कि नहीं आ रही? और ये हमें हक है, मैं अगर गोडे भी लंबे करके बैठा ना तो समझो तो अदब च बैठा, वगैरह मैं तो भी हक है मैं चौकड़ी मार के बह जाए थे यहां पर। क्यों? बिहम्दिल्लाह ताला, बिहम्दिल्लाह ताला महफूजुन नसब सैयद, 47 बाद अले नहीं, 47 बाद अले होंदा मतलब है को ऐरा गैरा जड़ा इधरों उठिया मालूम नहीं कौन है कौन नहीं है, सैयद बन बैठा ना। बर्रे सगीर पाक हिंद में बिहम्दिल्लाह ताला कदीमुन नसब जो लोग आते हैं सादात होने के एतबार से,
जिनका नसब बहुत पुराना है, अरसा दराज से रह रहे हैं, जनाब वाला बिहम्दिल्लाह ताला मैं खुद उस खानदान का एक फर्द हूं। समझ आ रही कि नहीं यार? ये हमें हक है ये बात करने का, पूछने का। अगर किसी बंदे को इमाम हसन का चेहरा पसंद नहीं आता और वो तंज करता है, कहता यहां तक है इमाम हसन के बारे में कि जो सर झुकाए सब कुछ हवाले करे वो शाह नहीं होता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये उसका फाहम है। जवाब तो बाद में दूंगा, लेकिन पहली बात तो ये है, सिर्फ इतनी बात कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला उनका चेहरा उसको पसंद नहीं आया, या कोई जमाने में ऐसा बेईमान आ जाए कि उसको इमाम अली मकाम सईद शुहदा का चेहरा पसंद ना आए और कहे कि इमाम अली मकाम माअज़ल्लाह बागी थे, या मिसाल के तौर पे मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला उनका चेहरा उसको पसंद नहीं आता, सिद्दीक़ अकबर का चेहरा पसंद नहीं आता, फारूक आजम पसंद नहीं है उसको, उस्मान पसंद नहीं है, बिलाल हबशी उसको पसंद नहीं है, या अमीर मुआविया उसको पसंद नहीं है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1.25 लाख सहाबा किराम आलिम और रिदवान में से वो ज़वात जिनके हमें नाम भी मालूम नहीं, अगर उनके बारे में भी कोई बंदा बात करे और ये कहे मुझे ये बंदा पसंद नहीं, मैं कहता हूं छोड़, तेरी पसंद की तो हैसियत ही कोई नहीं और मेरी पसंद की भी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह फरमाता है ये हमारा इंतखाब है, ये हमारा इंतखाब है। इनको हमने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उठाया है, ये अल्लाह के इंतखाब हैं। रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने इन्हें मुंतखब कर लिया है सरकार के ज़माने में होने के लिए, फिर सरकार का कलिमा नसीब किया है। आपकी और मेरी पसंद की तो हैसियत ही कोई नहीं रह गई। सुने अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला क्या फरमाता है। आपको तो तारीख तबरी याद रह गई है ना? है जी, इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले तारीख के आपको याद रह गए। बड़ा मरे हो ते जा बड़े हो मसूदी के थले मरूज साहब और जनाब वाला शिया लोग सारे बेईमान ज़माने के अव्वलीन दर्जे के बेईमान, उनके नीचे जाके तुम बैठकर और उनके फैज़ याफ्ता होके उनके आराम टुकड़े खा के बात करते हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम अकरान के बारे में, सरकार के हम ज़माना के बारे में। सुनो, तुम्हें मसूदी याद है, तुम्हें तारीख तबरी याद है। लो, हम ना मसूदी पढ़ रहे हैं ना जनाब वाला ये तारीख तबरी पढ़ रहे हैं, कलाम इलाही पढ़ने लगे हैं। मैं एक जगह तकरीर कर रहा, मज़े वाली बात, शायद हो सकता है वीडियो बन रही है, किसी ज़माने में आपको कोई बंदा तंग करे मेरी इस तकरीर के बारे में, कोई बंदा कह दे, लेकिन जवाब बहरहाल बनना कोई नहीं है ना कोलों, क्यों जड़ियाँ गल्लां असीं अल्हम्दुलिल्लाह कर जानियां ना, अल्लाह पाक के हुक्म के नाल दोबारा पैदाइश ही लैनी पेगी तो फिर जवाब देंगे, उस तो बगैर नहीं हो सकता। और दोबारा पैदाइश के बाद भी जवाब एक ही होगा कि मैं अपनी पहली बात से तौबा करता हूँ। हाँ, बस इसके अलावा जवाब कोई नहीं होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, फिर मेयार होगा बात करने का, ऐसे नहीं। मैं तकरीर की वहाँ पर तो एक पीर साहब आप उबार हो गए, वो बाद चो मौलवी साहब ने पकड़ लिया, उन्हें कहा तू इन बुलाया है इत्थे बह के तकरीर कर गया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां बेटियां 4 मंद है, यह आंदा सरकार दियां बेटियां 4 सन, हालांकि हुजूर दी बेटी दे 1 सी और फलान फलानो पीर होया या जोड़े पुल वाली साइड हरबंसपुरे वाली साइड। और जनाब मौलवी साहब कोई पक्के पैरी बंदे सन, उन्हें पीर साहब ने आवाम कट्ठी की, उन्हें क्या मौलवी को बाहर कटना है, इन्हें बुलाया और मेरे बारे में कहा। वो पीर कहता है सैयद हो ही नहीं सकता जो सरकार दियां बेटियां 4 मंद है, हुजूर दी बेटी 1 सी बीबी साहिबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बाकी ते 3 सरकार दियां बेटियां है ही नहीं सन, ऐ सैयद की इमेद है। अच्छा, मौलवी बाद जो मैंने गल सुनाई, आंदा पीर जी मैं उन्होंने क्या, मैं क्या जी वो तो शाह जी तो बुखारी शरीफ पढ़ के गए, उन्हें सही मुस्लिम के हवाले पढ़े, पुराने अजीज़ की आयात पढ़ियां, सहाबा आले बैत के बाहमी ताल्लुकात होते उन्हें हदीस मुबारक के हवाले दिते, ते आप जो फरमा रहे हो तो कोल भी कोई हवाला है? ते पीर साहब अगों की फरमाने ने है, क्यों नहीं है? ते खादम को कहने लगे जा हो तो जंतरी कट के लिया। आंदे जंतरी कट के लिया, जंतरी नहीं समझते, जंतरी समझते हो? वो सालाना डेयरी जी नहीं होती जिसे सारे साल दियां तारीखां ब फलाने उर्स से फलानी तारीख से फलाने बुजुर्ग का उर्स से फलाने बुजुर्ग का उर्स से वो कट लिया। और जनाब वो जेडे बंदे उन्हें पीर साहब कट्ठे किए सन, उन्हें पीर साहब ने क्या, पीर जी बड़ी लानत वाली बात है, कर देते नहीं लेकिन बाहर बात अच्छी नहीं। वो मुंडा गुंडा होके ते गल करके गया, जिस वेले कुरान पढ़ता है हदीस पढ़ता है
और वो बता रहा है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां 4 थीं। हुजूर के असहाब के बारे में तुम कुछ नहीं कह सकते, आले बैत के बारे में तुम और मैं कुछ नहीं कह सकते। वो कुरान पढ़ के गया है। ये अजीब मोराल है आपका, अजीब मेयार है। बात आपकी उसकी रद्द कर रहे हैं जो उसने कुरान हदीस से की है, और रद्द करने के लिए दलील लाते हो। जंतरी से शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? समझ आ रही कि नहीं? अब वाले जंतरी वाले नहीं चलेंगे। कुरान शरीफ अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला इरशाद फरमाता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का फरमान आपने सुन लिया। आलम अरवाह में, आलम अरवाह में आपने फरमाया, आलम अरवाह में अल्लाह ने दिलों पर नजर की है और फिर मुंतखब फरमाया है सरकार को भी, अंबिया को भी, असहाब को भी। यानी ये जो जमाने की तरतीब लगाई है ना, ये मोहब्बत इलाहिया की तरतीब के मुताबिक चली है। जिसको जितनी अल्लाह से मोहब्बत है उसके मुताबिक रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने उसको जमाने में भेजा है। आपकी और मेरी मोहब्बत इलाहिया, रब के साथ मोहब्बत इतनी है कि हम 14 सदियां बाद रखे गए हैं। ये हमारा मुराल था। अगर हमारा मेयार अच्छा होता तो हम भी शायद हो सकता है पिछली किसी जमाने में उठाए जाते, लेकिन हम हकदार इस जमाने के हैं। अब आप अंदाजा करें, आपको रब के साथ बड़ी मोहब्बत है, दावेदार हैं आप, मस्जिदें भी बना रहे हैं आप, और जनाब वाला मदरसे भी, इंतजाम भी चल रहे हैं, सारा कुछ है। लेकिन ये कैसे ताज्जुब की बात है, मोहब्बत इलाहिया आप समझते हैं हमारी जैसी है ही किसी के पास नहीं, लेकिन रखे आप और मैं 14 सदियां बाद गए हैं। आप सिर्फ इतना अंदाजा करें कि 14 सदियां बाद आकर भी आप समझते हैं कि मेरे और आप जैसी मोहब्बत इलाहिया किसी के पास है ही नहीं। उनका क्या ख्याल है उनके बारे में जो सरकार के दौर में उठाए गए हैं? भाई आखिर इतना करीब रखे गए हैं वो। अब यही मजमून जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी जुबानी आपने सुना, आलम अरवाह की बात है। आप कुरान समझिए। रब्बुल आलमीन जल्ल व अला फरमाता है इन्नल लदीना सबक़त, सबक़त हो चुका। मालिक फरमाता है सबक़त हो चुका, गुजर चुका। क्या? लहुम मिन्नल हुस्ना, फरमाया वो लोग जिनके लिए हमारी तरफ से भलाई का वादा सबक़त कर चुका है, हमने कर लिया हुआ उनके साथ वादा। उलाइका अन्हा मुबादून, मौलवी मरता है मर जाए कुछ भी हो जाए, इनके बारे में जो चाहे समझता रहे। रब फरमाता है हमारा ऐलान है, उलाइका अन्हा मुबादून, जिनके साथ हमने वादा कर लिया है ये जहन्नम से दूर रखे जाएंगे। और कितना दूर रखे जाएंगे? आलम अरवाह की तरतीब ज़हन में रखना, आलम अरवाह का इंतिखाब ज़हन में रखना। फिर आना इस मरहले में, मालिक कितना दूर रखे जाएंगे? फरमाया इतना दूर, ला यस्माऊना हसीसहा, ला यस्माऊना हसीसहा, ला यस्माऊना हसीसहा। फरमाया इतने दूर रखे जाएंगे कि सजा तो बड़े दूर की बात है, जहन्नम की आहट भी नहीं सुन सकेंगे ये। मालिक इनको मिलेगा क्या? वहुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून। फरमाया जो इनके जी में चाहे, जो इनके जी में आए वो इनको दिया जाएगा। अल्लाह और भी शान है, फरमाया है ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अउल अकबर। फरमाया वो दिन, कायनात का वो दिन जब आंखें फिरी की फिरी रह जाएं, दिल फिरे के फिरे रह जाएं। फरमाया जिनके साथ हमने वादा कर लिया है, ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अउल अकबर, बड़े दिन की घबराहट इनको गमगीन नहीं करेगी। ये मैदान महशर में परेशान नहीं आएंगे, ये मैदान महशर में गमगीन नहीं आएंगे। क्यों? वततलक़्क़ाहुमुल मलाइका। फरमाया ये वो हैं जब ये आ रहे होंगे ना तो खुद मलाइका आगे बढ़कर इनका इस्तकबाल करेंगे। कुरान अजीज, वततलक़्क़ाहुमुल मलाइका, ये वही हैं जिनके बारे में इब्ने मसूद फरमाते हैं अल्लाह ने आलम अरवाह में मुंतखब कर लिया था। रब फरमाता है वो जिनके साथ हमारा वादा हो चुका, वो दुनिया में जो शान है वो है। सुनो क़यामत के दिन वो किस तरह आएंगे। मौलवी तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला नहीं होगा जनाब, आपकी और मेरी ख्वाहिश पर फैसला नहीं होगा, ये फैसला अल्लाह की रिजा के मुताबिक होगा। और रब की रिजा ये है वततलक़्क़ाहुमुल मलाइका, फरिश्ते आगे बढ़कर इस्तकबाल कर रहे होंगे उनका। हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून, ये है वो जिसका दिन, जिस दिन का तुमसे वादा किया गया था। ये एक मकाम कुरान अजीज का। एक और सुने, बात आगे बढ़ाता हूँ।
फिर आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सिर्फ इतनी बात ही अगर समझ आ जाए तो बड़ी काफ़ी है कि ये लोग अल्लाह तबारक व तआला का इंतखाब हैं, इसमें आपकी और मेरी मर्जी कोई नहीं, उनकी अपनी मर्जी भी कोई नहीं। समझ ये आ रही कि नहीं? जन्नती जन्नती मसला समझो। फरमाया ए मौलवी आंदे ए 6 हिजरी च मुसलमान होया जी। ज़हूर फैजी वर्गे बंदे नूं डक असी लाई है, किसी को पता नहीं है। ज़हूर फैजी वर्गा बंदा जिसका दावा यह था कि शरह खसाइस अली लिख रहा हूँ, 1500 सवात उसने लिखे, 80 मकामात उलमाए किराम ने, 6 बड़े मौलवियों ने, पाए के आलिमों ने बैठकर उसकी पूरी किताब के 80 मकामात निकाले और उन 80 मकामात पर जो जनाब फतवा लिखा था वो मैं बंदा नाचीज ने लिखा। पूरे पाकिस्तान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा वो मौलवी, और इस वजह से नहीं कि मैंने फतवा लिखा है ना, वो इस वजह से पूरे पाकिस्तान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, उसने 80 मकामात पर सिद्दीक़ अकबर बर्तान किया था, फारूक आजम बर्तान किया था, हजरत उस्मान के बारे में बात की थी, हजरत अमीर मुआविया के बारे में बातें करता रहा। जिस वक्त कुरान का मुंह दिखाया कि ये कुरान है, ताइब ना हुआ तो ये कैसे हो सकता है? जमीन अल्लाह और उसके रसूल की है, बंदा अल्लाह और उसके रसूल का गद्दार हो जाए, रब रसूल का नाफरमान हो जाए और उसी जमीन पर रहकर गुस्ताख होने के बावजूद वह बंदा इज्जत पा जाए। अल्लाह पसंद नहीं फरमाता ऐसे लोगों को, रब पसंद नहीं फरमाता ऐसे लोगों को। जलील हुआ और आगे भी होगा, होता रहेगा, या चमन भी अंजी जलील होएगा। हाँ 100 सवाल लिखिया मैं, ये आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम, चंगा भला ठीक ठाक पेचा पे आ रहा ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ अगला 100 सवा तैयार है, याद करेगा ਇਹ ਨਾਲ पंगा लिया ही ए गिजिया होरां दा, ए मौलवी गिजिया होरां पीरां दा, जेड़े पीर चुप करके मुफ्तियां दी गल सुन लेंदे बिहम्दिल्लाह ताला। मैं निरा पीर नहीं, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने कुरान का फहम भी दिया है, हदीस भी मेरे मुताले में है, सारे दिन का काम ही मेरा ये है, यही काम करते हैं। 30 बरस उम्र है, 27 बरस गुजर गए पढ़दे पढ़ादे सारा कुछ करते हैं। ये 3 बरस की उम्र में वालिद साहब ने भेजा था पढ़ने पढ़ाने के लिए। ये हुजूर शहजाद का फैज़ान है सारा, ये सारा शहंशाह है बगदाद का फैज़ान है। और ये जुमला सारी जिंदगी याद रखना, जो बंदा कादरी के लायक कादरी फिर दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु के मशरब के उसूलों से ना वाकिफ हो तो क़यामत के दिन कादरी नहीं उठाया जाएगा, गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का बेवफा और गद्दार उठाया जाएगा। ये बंदा, मैं खानकाई बंदा होकर आपसे ये बात कर रहा हूँ। अच्छा मसला समझे आंदेन के वो जिसके बारे में आप ये बात कर रहे हैं वो तो मुसलमान हुए थे 6 हिजरी के बाद। मैं कहता हूँ 6 हिजरी सुन, बात बड़ी पीछे की है तूने। फतेह मक्का, चल फतेह मक्का कर लो, फतेह मक्का करो। बल्कि हम इससे भी आगे जाकर कह रहे हैं, इससे भी आगे वो बंदा बिलफर्ज अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी हयात के आखिरी अय्याम, बिल्कुल आखिरी अय्याम, जबकि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक मकबूज होने का वक्त आ गया, लेकिन विसाल करने से पहले पहले अगर वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर जाए, सवाल ये है मौलवी छोड़ किस हिजरी में ईमान लाया, ये बात ही मसला ही अलग है। मैं कहता हूं अगर वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन विसाल के लम्हे में भी मुसलमान हुआ और सरकार से उसकी मुलाकात है, ये मसला कुरान पर पेश कर और सरकार पर पेश कर, बता उसके बारे में कुरान क्या कहता है और सरकार का फरमान क्या कहता है। आखिरी लम्हा सरकार का हो अगर, और उस लम्हे आकर कोई बंदा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर जाए तो फिर क्या होगा? कुरान क्या कहता है? आय हाय, कुरान आंदा है ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल। फरमाया हाँ, बराबर नहीं हो सकते वो जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए और खर्च किया, जिहाद किया सरकार के साथ मिलकर, उनसे जो फतेह मक्का के बाद ईमान लाए हैं, फतेह मक्का के बाद जिहाद किया है, फतेह मक्का के बाद खर्च किया है। हाँ, बराबर नहीं हो सकते। उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू। मुसल्लमा कायदा है, फतेह मक्का से पहले जिहाद करने वाले, खर्च करने वाले, बाद में जिहाद करने वालों और खर्च करने वालों से आला हैं। लेकिन सुनो तो सही ना, फरमाया ये बात का फर्क सिर्फ दर्जे का है, ये याद रखना। कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना
ये पहले ईमान लाने वाला, पहले जिहाद करने वाला और पहले खर्च करने वाला, ये बाद में आने वाला, बाद में मुस्तफा की मईयत इख्तियार करने वाला, बाद में खर्च करने वाला, बाद में सरकार की मईयत में जिहाद करने वाला, फरमाया पहले है या बाद में? बस मुस्तफा करीम का सहाबी है ना। कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, जन्नत का वादा हमने इन सब से कर लिया है, चाहे पहले आए हैं या बाद में आए हैं। जन्नत का वादा सारे नाल, जन्नत का वादा सारे नाल। वो काम जो इनके शान के लायक नहीं, इनकी शान के लायक नहीं होना चाहिए, बिल फर्ज हो जाए, क्योंकि नबी तो नहीं है ना, ये बिल फर्ज हो जाए। ये शान है इनकी, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की भी और हुजूर की अहले बैत की भी। कल क़यामत के दिन आएंगे ना, तो इनके नामा अमाल में वो नामुनासिब काम निकलेगा ही नहीं। ये जुमला समझ आया कि नहीं आया? आंदा है जंग हुई है, हो ही रहे तेरे नाल हुई है। साथी बात है, इमाम अबू बकर इब्नुल लंबारी बहुत बड़ा आलिम। जुमला सुनना था, मसला यही है ना भाई, आपस में इख्तिलाफ हो गया, यारा डरते नहीं गए तुझे हैं? डरते नहीं? मसला समझ आ रहे कि नहीं? अकीदा सलामत रहना चाहिए बस। अकीदा किरामी क़दर बरादरान इस्लाम, अकीदा ओहो इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह उन गल्लां आ रही हैं, नालों नाल आ रही हैं, आई जा रही हैं, और मेरा समझ नहीं आ रही मैं पहले केड़ी करा ते बाद केड़ी करा। अब जुमला मैंने आपके सामने कह दिया कि अल्लाह ने इनको ये शान अता फरमाई है, कोई ऐसा काम जो इनके शान के लायक नहीं होना चाहिए कि बिल फ़र्ज हो जाए। फ़र्ज़ करते हैं हो जाए तो क़यामत के दिन इनके नामा या अमाल से नहीं निकलेगा, लिखा ही नहीं जाता इनका। यार आप फ़र्क ही नहीं समझते अपने में और असहाब में, अहले बैत में आप फ़र्क ही नहीं समझते। इस बात को समझिए ना भाई। देखें, हम हैं बशर इंसान, ये हम जैसे लोग, हम हैं बशर इंसान, आम आदमी। हम गुनाह तो मामूल की बात है, अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए, दरगुज़र फरमाए, और सरकार की निस्बत का सदका बारी ताला जल्ल व अला हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे लिए तो मामूल है। अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमा दे। इकरार भी नहीं करना चाहिए, ये इकरार भी जुर्म होता है, इकरार भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मसला समझाने के लिए मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। लेकिन आप अंदाज़ा तो फरमाए ना, आपको फ़र्क नहीं समझ आता। आप इस ज़माने में आए हैं, मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ, आप यकीन जानिए बसा औकात शर्म आती है। कई ऐसी महफिल आपके साथ तो पहली मुलाकात है, आपको तो नहीं पता होगा, लाहौर वाले तो जानते सियाणते इंसान असी कौन आ। तो कई मरतबा ऐसा होता है मजलिस से बाहर निकलते हैं ना, तो कई आले मोहब्बत है, कोई मोढे नूं हथ ला रहा है, कोई इंज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गोडे नूं हथ लांदा है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। अकेले बैठ के, हालांकि मैं इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता, अगर मैं कभी सोचूं इस बारे में कि यार ये जो इज़्ज़त मुझे मिल रही है क्या वजह है, दो चीज़ें आप कहेंगे भाई तेरा नसब सरकार से मिलता है तो हुजूर की औलाद है, नंबर एक। नंबर दो, अल्लाह ने तेरे ऊपर फजल किया है, तू पढ़ गया है, आलिम फाजिल हो गया है, बात करने के काबिल हो गया है, चार लफ्ज़ तुझे आ गए हैं, इसलिए तेरी इज़्ज़त है, तुझे ऊपर बिठाते हैं, तुझे हाथ लगा के कोई कुछ करता है, कोई कैसे मोहब्बत का इजहार करता है, कोई कैसे। मैं कहता हूँ यार बड़ी अजीब गल है, मेरे दिल की बात है। मैं और मिसालें भी आपको दे सकता हूँ, आप अपने शयूख को देख लें, अपने मशाइख को। जानते नहीं उन्होंने गोडिया हाथ नहीं लाते, क्यों लाते हो भाई? अपने मुर्शिद को आप मिलते हैं, अपने उस्ताद को मिलते हैं, तो उसके घुटनों को हाथ नहीं लगाते आप, ताज़ीम नहीं करते, इज़्ज़त नहीं करते आप उसको। क्यों करते हैं? सिर्फ इस वजह से करते हैं कि हमारे उस्ताद हैं, हमारे शेख हैं, हमारे मुर्शिद हैं, हमारे पीर हैं। समझ आ रही कि नहीं यार? इसी वजह से करते हैं ना, यही निस्बत। आप अंदाज़ा फरमाएं, 14 सदियों के बाद आए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का खादिम हो अगर, तो ये गोडिया नूं हथ लांदे। और क्या अजीब बात है, उस बंदे के बारे में आप फ़र्क ही नहीं समझते जो सरकार के दौर में हुआ। आपको फ़र्क ही नहीं समझ आता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? फ़र्क ही नहीं समझ आता। ये फ़र्क मैं आपको बता रहा हूँ। हज़रत शेख अकबर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फतूहात मक्किया में और इमाम खल्लाल रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुस सुन्ना में ये रिवायत नकल की है। ये लफ्ज़ मौजूद है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से अगर कोई ऐसा काम जो उनकी शान के लायक ना हो,
नहीं होना चाहिए। बिल फर्ज अगर हो जाए तो क़यामत के दिन उनके नामा अमाल से निकलना ही नहीं। ए बुनियाद उखाड़ दी थी जब मैं तो अन समझ नहीं आई अजे तो अन मेरी गल समझ नहीं आई। मैं बुनियाद उखाड़ दी थी है। आप जिन चीज़ों को लेकर कह रहे हैं ना भाई मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला उनके साथ जंग हो गई, ये हो गया, वो हुआ, और जो भी हुआ मसला समझो, ये जो हुआ यहां हुआ, तुम यहां हिसाब ले रहे हो, ना तुम रब हो ना मैं खुदा हूं, ना हमारा ये मनसब है कि हम किसी का हिसाब लें। वो जो हिसाब लेने वाला है उनके बारे में तो तय हो चुका है कि इनका इन कामों का हिसाब हो रहा ही नहीं। एमी मरते जा रहे हो, एमी मर रहे हो, भाई ये हो गया, वो हो गया, ऐसे ही बकवास करते हो। और सुनो, इमाम अबू बकर इब्नुल अंबारी, अगर ईमान जिंदा है, ईमान सलामत है, आप यकीन जानिए, मैं कुरान पढ़ूं, मैं हदीस पढ़ूं, मैं उलमा की इबारात पढ़ूं, अल्लाह की कसम मेरी सारी तकरीर पर इमाम अबू बकर इब्नुल अंबारी रहमतुल्लाह अलैह का ये जुमला बहुत बड़ा है। आपसे पूछा, कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में, हुजूर की आले बैत में इख्तिलाफ हो गया है, जंग हो गई है आपस में, क्या हुक्म है? तो इमाम अबू बकर इब्नुल अंबारी का जवाब सुने। और अगर आप मुसलमान हैं, सरकार के मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, आप सिर्फ जनाब वाला निस्बत वाले नहीं, कलमा पढ़ने वाले कई होते हैं, मानने वाला कोई कोई होता है। अगर आप मानने वाले हैं तो इस जुमले को समझें जो अबू बकर इब्नुल अंबारी ने कहा। इब्नुल अंबारी कहते हैं, ये बता इख्तिलाफ किसका हुआ है? मैं कहा जी सहाबा और अहले बैत का। ये बता असहाब किसके हैं, सहाबा किसके हैं? वो साइल आगे से बोला, उसने कहा हुजूर के। बता अहले बैत किसकी है? उसने कहा कि जी सरकार की। जुमला सुनना, पर मैं मौलवी, जब सरकार असहाब सरकार के हैं, अहले बैत भी हुजूर की है, इख्तिलाफ जिनमें हुआ वो दोनों जमातें सरकार की हैं, तो फैसला सरकार को करने दे, तू क्यों बोलता है दरमियान में? वो फैसला हुजूर को करने दे, तू कौन होता है बात करने वाला? जब इख्तिलाफ मौला कायनात का सरकार अहले बैत में से है, मौला कायनात, और इख्तिलाफ हुआ अमीर मुआविया के साथ, वो सरकार का सहाबी है। अब मसला ये है कि जब अहले बैत भी सरकार की है और असहाब भी हुजूर के हैं जिनका आपस में इख्तिलाफ हुआ, तो फैसला बताइए 14 सदियों बाद आपने करना है, मैंने करना है, या सरकार ने खुद करना है? और किसने करना है? सरकार ने करना है। तो सुनो, सरकार ने फैसला कर दिया है जनाब, सरकार फैसला कर देता है। क्या? सरकार ने अपने दीन का कानून बना दिया है। फरमाया इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अम्सिकू, जब मेरे असहाब का जिक्र आ जाए तो तुम चुप कर जाना, तुम ना बोलना। ये कानून है, ये दस्तूर शरीयत है, ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का मुसल्लमा कायदा है, और ये कायदा सरकार ने खुद बनाया है। हुजूर फरमाते हैं इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अम्सिकू, मेरे असहाब के वो मामलात जो तुम्हारी अकल में नहीं आते, फैसला न करना। जब मेरे असहाब की बात आ जाए तुम खामोश हो जाओ ना, फैसला मैं खुद करूंगा उनके बारे में, मैं करूंगा। और एक जुमला और सुनिए मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सिहा में, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, सरकार का जुमला है। फरमाया मेरी उम्मत, मेरे असहाब के बारे में अल्लाह से डरना। तुहाड़ियां तवीला मैनू याद ने सारियां, ए ज़हन च रखना। मैं मतबार जावा तो तुसी है तो जनाब किसी ने पकड़ लो कि यह गल्लां करके गया, उस पर यह सवाल है, ये इसकाल है। मैं कहता हूँ माई का लाल है, मदरसे से पढ़ के निकला, इधर एतराज करे मेरे होते हुए, फिर मजा तो तब है ना। बेबाद जो जाके तुसी हाजी रफीक साहब ने पकड़ी रखो, उन्होंने को शाह जी कितों लब के लिए आंदा है, उनकी ये बात एतराज वाली थी, ये बात एतराज वाली थी। हाजी रफीक साहब नहीं, ज़ैनुल आबिदीन जिंदा, अभी मैं जिंदा हूं, मेरे साथ बात करें, बात मैंने की है। वो जो तावीलें हैं ना आपकी, ये किसको कहा, कैसे कहा, ये ऐसे कहा, ये वैसे कहा, सारियां ज़बानी याद ने, मैं ज़हन च रखना, पहले दस के जा रहे हैं। जो सवाल आप करेंगे ये याद रखिएगा, शायद हो सकता है आपकी पैदाइश मेरे से पहले हुई हो, ये आपको नहीं कह रहा। ये जो सवाल करने वाले हैं, इस मसले पर एतराज़ करने वाले हैं, ये उनको कह रहा हूं, शायद हो सकता है इस दुनिया में पैदाइश आपकी पहले हुई हो, लेकिन ये याद रखना मेरे साथ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत खड़ी है।
समझ आ रही कि नहीं आ रही? सरकार की निस्बत खड़ी है। और ये याद रखना, ये मसला भी हम जिनके पढ़ाए हुए हैं, हमें उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा सैयद है तू, उस्ताद फरमांदे सन तू सैयद है, मेहनत करया कर, पढ़िया कर। इस वास्ते कि आम बंदा जिस वेले पढ़ने वास्ते आता है ना, उसको बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो थोड़ा जा पढ़। सदरुल अफाजिल ने फरमाया, ये जुमला सदरुल अफाजिल का है। सदरुल अफाजिल फरमाते थे आम आदमी जब पढ़ने के लिए जाता है तो जितनी मुशक्कत मेहनत उसको करनी पड़ती है, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का फर्द इल्म पढ़ने में उसकी आधी से भी कम मेहनत कर ले तो सदरुल अफाजिल फरमाते हैं सैयद होता वो है इल्म इसके सामने हाथ बांध के खड़ा होता है। लेकिन सैयद होना चाहिए, चमन जमान वाला सैयद नहीं होना चाहिए। हाँ, चमन जमान ते नथ पावांगे, याद करेगा सारी जिंदगी। चमन जमान वाला सैयद नहीं, ये याद रखना, सैयद होना चाहिए, इल्म हाथ बांध के खड़ा होगा सामने। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बुजुर्गों की बात कर रहा हूं। अब सैयद है, इल्म हाथ बांध के खड़ा है। क्यों? सैयद कौन है? जिसको सरकार खुद फरमा रहे हैं इन बनी हाजा सैयदुन, ऐ मेरा बेटा हसन सैयद है, सरदार है। वला अल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फिअतैन मिनल मुस्लिमीन, फरमाया आन करीब ये मेरा बेटा सैयद सरदार हसन दो मुसलमान जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा, जबकि खून बह चुका होगा, ये सुलह कराएगा। मैं कहता हूं कि बड़ी सुनने के लायक बात है, आप इसको समझें। जिस इख्तिलाफ के बाद हसन अगर सुलह कराएं तो वो सैयद हो जाएं, ये जुमला सुनने के लायक है। ये मेरा आपके लिए गिफ्ट है, आफजाबादियो तो वास्ते गिफ्ट है जुमला। जो सुलह हसन कराए और हसन सैयद हो जाए, अगर उसी सुलह पर एतकाद रखेगा कोई सुन्नी मुसलमान, तो बताइए वो बेईमान कैसे हो जाएगा? तवज्जो है? शायद आपको जुमला समझ नहीं आया। इन नबनी हादा सैयद, ये मेरा बेटा हसन सैयद है, सरदार है। क्यों सरदार है? ये क्यों सैयद हुआ है? इसलिए कि अल्लाह ने इसको ये हिल्म दिया है, ये बुर्दबारी दी है, इसको ये हौसला दिया है। जब मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान खून बह जाएगा, इख्तिलाफ हो चुका होगा, लड़ाई हो चुकी होगी, मेरे आका ने फरमाया, बुखारी की हदीस, फरमाया ये दरमियान में खड़ा होकर सुलह कराएगा, ये दरमियान हसन खड़ा होकर सुलह कराएगा। ये सुलह कराने की वजह से सैयद है। यही तो मैं कह रहा हूं कि जिस हिज़्ब के साथ, जिस जमात के साथ हसन मुश्तबा सुलह करे, सरकार फरमाते हैं हसन सैयद हो गया है सुलह करा के, तो ये बताइए ना कि अगर उसी हिज़्ब के साथ हमको प्यार का इजहार करें, सिर्फ इतना कि भाई उसको बुरा ना कहना, वो सरकार का सहाबी है, तो बताइए हम ईमान से कैसे निकल जाएंगे? गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की शान है, हुजूर की आले बैत। और ये याद रखिएगा, एक बात मेरी शायद हो सकता है आपको ज़िंदगी में काम आए। किरामी क़द्र आदरीन, ये जो सहाबा किराम आलिम और रिदवान प्यार मोहब्बत के नाल तो समझा रहे हैं, सहाबा किराम आलिम और रिदवान के दरमियान इस वक्त जो आप इख्तिलाफ सुनते हैं ना, फ़िलहाल ये इख्तिलाफ मसनूई है। क्या है? मसनूई, मन घड़त है, अब घाड़ लिया गया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए ये याद रखें, ये इख्तिलाफ अब बयान करना आपके सामने, ये मजबूरी है ऐसे लोगों की, ये ऐसे लोगों की मजबूरी है। ये ऐसे लोगों की क्या है? मजबूरी। क्यों? इसलिए कि इसके अलावा उनको आता ही कुछ नहीं। सच्ची बात यह है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। अगर कहा जाए एक जुमा पूरा बगैर इधरों उधर दे उधरों इधर जाया सिद्दीक़ अकबर दी शान ते पढ़ा, नहीं पढ़ा सकता, नहीं पढ़ा सकता, इसकी कैपेसिटी नहीं है, इसकी सलाहियत नहीं है। अगर कहा जाए कि एक जुमा पूरा हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान पर पढ़ा, ना इधर से उधर जाना है ना उधर से इधर आना है, नहीं पढ़ा सकेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्यों? इसलिए इसकी मजबूरी है बेचारे की, ये कर ही नहीं सकता। आप जिसको आलिम फाजिल समझते हैं वो बेचारा गया गुजरा है। अगर उसमें इतनी कैपेसिटी होती, इतनी हिम्मत होती, तो जनाब वाला वो आपको बात पूरी करके दिखाता। ये उसकी मजबूरी हो गई है इधर उधर की बात करना, उसके बगैर वो चल ही नहीं सकता। लेकिन ये याद रखिएगा, जिनके साथ आप इख्तिलाफात बता रहे हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता है। मेरा सादी सी बात है, देखें एक बात मुझे समझाए ना। एक बंदा एक जुमला कहता है, आंदा है कि फलाने मदरसे का जिहड़ा उस्ताद है ना वो बड़ा लायक है, फलाने मदरसे का जिहड़ा उस्ताद है, फलाने स्कूल का फलाना टीचर बहुत लायक है जी। लेकिन साथ ही आप कहते हैं कि उसकी क्लास के 30 में से 25 बच्चे फेल हो गए हैं।
तवज्जो है। एक तरफ अगर मैं आपके सामने कहूँ कि जनाब अशमत साहब बड़े लायक उस्ताद हैं, का अच्छा साथ में तारीफ़ करूँ भाई इन जैसा उस्ताद कोई नहीं, ये भी हो गया। और फिर साथ ही मैं ये कहूँ लेकिन इनकी क्लास के 30 में से 25 बच्चे फेल हो गए हैं, तो आप यही कहेंगे ना भाई चंगा लायक उस्ताद है। समझ आ रही कि नहीं यार? या तो उस्ताद लायक नहीं होना चाहिए तो या फिर बच्चे फेल नहीं होने चाहिए। दोनों जो एक काम तो है ना कि गलत हो रहा है। अगर उस्ताद लायक है तो फिर बच्चे फेल नहीं होने चाहिए। अब मुझे बताइए ज़रा इतनी बात, अगर कोई बंदा ये कहे मैं मानता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसल बेमिसाल है, हुजूर जैसा है ही कोई नहीं, सरकार इमामुल अंबिया हैं, मुक्तदा हैं, पेशवा हैं, सरकार काइदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, हुजूर जैसा मुअल्लिम इस कायनात में है ही कोई नहीं, ये सारा कह के बाद में कहे कि हुजूर के इतने असहाब काफिर हो गए थे, मुसलमान ही नहीं रहे, तो यह को सरकार की तारीफ है? वो गुजारिश समझ आई कि कोई नहीं आई? ऐ सरकार की केड़ी तारीफ है? एक तरफ मान रहे हैं कि सरकार मुअल्लिम कायनात हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं हुजूर का पढ़ाया हुआ वो फेल हो गया, वो मुसलमान ही नहीं रहा। इसका मतलब यह कि आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबिल कामिल उस्ताद माना ही नहीं है आपने। अगर माना होता तो यह कैसे हो सकता है कि सरकार खुद पढ़ाए हुए हैं अल्लाह के? समझ आ रही कि नहीं आ रही? सरकार पढ़ाए हुए हैं अल्लाह के, और जो अल्लाह का पढ़ाया हुआ है, जिसने आगे पढ़ाया है, उसके शागिर्द कैसे फेल हो सकते हैं भला? और जो फेल हो जाएगा वो उनका शागिर्द कैसे रहेगा? आप कहते हैं मैं शागिर्द मानता हूं, मैं सहाबी मानता हूं, लेकिन मैं साथ ये भी कहता हूं कि ये ऐसा था, ये वैसा था। अजीब बात है, आप शागिर्द मानते हैं तो हुजूर का, सहाबी मानते हैं हुजूर का, फिर सरकार को मुअल्लिम भी समझते हैं, उस्ताद भी समझते हैं। ये सारा कुछ कर करा के बाद में आप कहते हैं कि सहाबी तो मानता हूं लेकिन ये मानता हूं कि फेल हो गया था। गुजारिश समझ आ रही कि नहीं? इस वास्ते मैं अर्ज कर रहा भाई सोच समझ के गल कर, सोचा करो, समझा करो, अपना स्टेटस देखो, अपना लेवल देखो। आप अपना देखें कि आप 7-8 साल पढ़े हैं, जिस शेख से पढ़े हैं ठीक है बड़ा काबिल होगा, आप अपने आप को इतना ऊंचा समझते हैं, तो आप अंदाज़ा फरमाएं कि अगर आप अपने उस्ताद से पढ़ा के अपने आप को इतना ऊंचा समझते हैं, तो जो मुस्तफ़ा का पढ़ाया हुआ है वो इतना नीचा है कि तुम्हारी नजरों के नीचे आ जाता है। शर्म ही नहीं आती सोचते हुए वो सरकार के पढ़ाए हुए? और ये बात भी समझ लें। अब इस बार चले मुझे याद आ गया है, एक हदीस में आपके सामने पढ़ देता हूँ। वैसे बात नहीं है करने वाली, लेकिन चूंकि इस सतह पे अब आप आ गए हैं, मैं नमाज जोर पढ़ रहे होने मैं बड़ा सोच रहे हैं कि यार गल करने वाली है या नहीं है, लेकिन चूंकि बहरहाल बुखारी मुस्लिम में आई है, मेरा इस्तिदलाल है, इसको आप सुने शायद काम आएगा, शायद आपको बात समझ आ जाए। माइज़ इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु मारूफ बंदा है, माइज़ इब्न मालिक को नाम मुनासिब काम हो गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर एतराफ़ कर लिया, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे से ये कसूर हो गया है, हुजूर मुझे पाक फरमाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा बदल लिया, दूसरी तरफ कर लिया, मिशकात की रिवायत। अब वो इधर आ गए। अब आप देखिएगा भाई बंदा है, एतराफ़ कर रहा है अपने कसूर का, और सरकार की बारगाह में खड़ा होकर सरकार ने इधर चेहरा किया तो इधर आ गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक फरमाए। सरकार ने चेहरा इधर कर लिया, इधर आ गए, चौथी मरतबा इधर आ गए, 4 अतराफ़ उन्होंने इकरार किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म जारी किया इनको संसार कर दिया जाए। तवज्जो है, संसार कर दिया जाए। मैदान में लाए गए, जुमला सुनना जनाब, तवज्जो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया संसार कर दिया जाए। मैदान में लाए गए, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह, चूँकि अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है, चूँकि शरीअत के मामलात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, जो हुक्म इलाही है उसको पूरा करना है। बहरहाल जिस वक़्त सज़ा का निफाज हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पर मौजूद थे। इस मसले को समझें कि सामने जो खड़ा है ये सहाबी रसूल है जिस पर सज़ा का निफाज हो रहा है। एक मसले में सज़ा का निफाज हो रहा है,
मैं बड़ी मुश्किल से ये लफ्ज़ आपके सामने मैंने कहा है, ये बनता ही नहीं। मैंने आज तक जब कभी ये हदीस पढ़ी है, मैंने लफ्ज़ सहाबी साथ नहीं लगाया, सिर्फ ये कहा है कि एक शख्स ने अदबन एहतराम। समझ आ? अल्लाह की कसम, आपके मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि हम उनकी ख़ताएँ, गलतियाँ और उनके कसूर आपको सुनाते रहे। हम नहीं कर सकते, हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है। लेकिन अब मसला समझाने की बात है, हिकायतन मजबूरन मुझे आपके सामने ये बात करनी पड़ रही है। सज़ा का निफाज हो रहा है। किसी साहबी ने सख्त जुमला कह दिया उनके बारे में, समझ आ रही कि किसी साहबी ने ऐन सज़ा के वक्त में उनके लिए कोई सख्त जुमला कह दिया, तो फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन, बल्कि हुआ ये मुझे लगता है कि वो किसी ने पत्थर मारा ना तो उनका खून निकला, वो खून का छींटा कहीं ये पत्थर मारने वाले पर पड़ा तो उनको गुस्सा आया, उनके मुंह से कोई सख्त जुमला निकल गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही वो जुमला सुना तो मना फरमाया ये जुमला दोबारा इसके बारे में ना कहना, ये जुमला इसके बारे में ना कहना। जुमला सुने जरा बाप, मेरे आका ने फरमाया अब इसके बारे में ये जुमला ना कहना। कसूर अपनी जगह, लेकिन मेरा सहाबी है, तुम देखो तो सही उसने जो तौबा की है तो उसका हाल है इस वक्त। अगर इसकी तौबा अहले मदीना के 70 गुनाहगारों में तकसीम की जाए ना तो इसकी तौबा बढ़िया, गुनाहगारों के गुनाह कम पड़ जाएंगे। ऐन सजा का वक्त, सरकार बना फरमा रहे हैं इसको कुछ नहीं कहना। खातून साहिबा, यही कसूर उनसे हुआ, सजा का निफाज हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा। इस मसले नू समझो, अगर माई बाप ठीक है इस मसले नू समझो। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दामन पकड़ लिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानिया का जनाजा पढ़ाएंगे आप? फरमाया उमर दामन छोड़, दामन छोड़, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इख्तियार दिया है, तुझे ये नजर आ रहा है कि इससे कसूर हुआ था, ये जानिया है, इसकी तौबा नजर नहीं आ रही। उमर इसने तौबा कैसी की है अल्लाह की बारगाह में? मसला समझें आप, समझ आ रही? सजा का निफाज हो गया, खातून इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन सरकार उसका जनाजा पढ़ा रहे हैं। और जनाजा पढ़ा के हुजूर फरमाते हैं ये वो अल्लाह की बंदी है, सजा का निफाज हुआ है अभी, और उसकी जान कैसे गई है देखो तो सही। लेकिन ये समझो जान चली गई, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये देखो इसने अल्लाह की बारगाह में अपने जुर्म की तौबा कैसे की है। अगर इसकी तौबा को 70 अहले मदीना गुनाहगारों में बांटा जाए, गुनाहगारों के गुनाह कम पड़ जाएंगे, इसकी तौबा बड़ी निकलेगी। जनाजा सरकार खुद पढ़ा रहे हैं। अब आप ये मसला समझने की कोशिश करें कि कसूर हो जाए, जनाजा खुद पढ़ाएं, सरकार खुद पढ़ाएं, तो अब भी आपको बंदा तान करने वाला नजर आता है कि इस पर तंज करना चाहिए। ऐन सजा के दौरानिये में सरकार मना फरमा रहे हैं इसको कुछ नहीं कहना। गुजारिश मेरी समझ आ रही कि नहीं आ रही? यह हदीस मुबारका है। हातिब बिन अबी बल्ता नबी पाक से, ये कुरान अजीज ने वाकया सारा बयान किया। मैं आना निरे जाहिल बंदे हैं वो, निरे जाहिल बंदे हैं वो जो सरकार दो आलम नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के किसी मामले पर भी, क्यों? इनकी अकलदानी छोटी है, इन्हां दी अकलदानी छोटी है, इन्हां नूं मत नहीं है, इन्हां समझ नहीं आती। और तंज इसलिए करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम से वाकफियत ही नहीं है, ये अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को जानते नहीं है। हजरत हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सरकार फतेह मक्का का इरादा किया ना, मक्का मुकरमा चढ़ाई करनी है, सरकार जाना है। अच्छा, इन्होंने क्या किया? सूरह अल मुमतहिना 28वां पारा, पूरा मजमून पहले रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जुमला सुना, मौला कायनात हजरत मिक़दाद और ज़ुबैर इब्न अवाम इन 3 सहाबियों को बुलाया और बुलाकर आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुखारी की रिवायत है, साथ कुरान अजीज़ की आयत, बुखारी की तफसीर, बुखारी शरीफ से हदीस मुबारका। फरमाया अली रोज़ा खाफ पर चले जाओ, एक जगह का नाम था रोज़ा खाफ, वहाँ चले जाओ, वहाँ एक खातून तुम्हें मिलेगी, सवारी पर जा रही है, ऊँटनी पर सवार है, वो खातून भी ले आओ, देखो लिख खात है, वो खात भी ले आओ। मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला चले, जाके देखा रोज़ा खाफ पे, जिस वक्त आप पहुँचे ना रोज़ा खाफ पे, तो देखा खातून जा रही है, सहारा है, वो कली जनाब बीबी ऊँट पे बैठी है, जा रही है मक्का मुकरमा की तरफ, उसका मुँह है, जा पकड़ा उस खातून को, कहा खात काट बीबी, उसने कहा मेरे पास तो कोई खत नहीं है।
फरमाया तलाशी लो दी। हज़रत मिक़दाद हज़रत सैयदना ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौला कायनात तलाशी ली, जिस वेले ख़त ना निकला। बड़ी तलाशी ली, उसको भी कहा बीबी ख़त दे दे। कहा ख़त मेरे पास कहाँ से आया, मैं तो एक खादिमा हूँ, लौंडी हूँ, मक्का जा रही हूँ, यहाँ मदीने आई थी किसी से मिलने के लिए, मेरे पास ख़त कहाँ से आया। तो हज़रत मिक़दाद या हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम दोनों में से किसी ने कहा कि यार अली इसके पास ख़त नहीं है, चलो वापस चलते हैं। जुमला मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला फरमाया मिक़दाद ज़ुबैर एक गल ते दसो, ये खातून रोज़ा खाक पर जा रही है, ये तुम्हें और मुझे पता था? कहा नहीं हमें तो नहीं पता था। ये किसने बताया? कहा सरकार ने बताया। फरमाया सुनने के काबिल बात है, याद करो अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने में रहकर ये मालूम है कि खातून रोज़ा खाक पर जा रही है और वाकई खातून रोज़ा खाक पर मिली है, इसी जगह पर मिली है, तो ये कैसे हो सकता है खातून इस मकाम पर मिल जाए, खत ना मिले? खत है इसके पास। तलवार निकाली, निकाल कर उसकी गर्दन पर रखी और गर्दन पर रख कर कहा बीबी खत निकाल, मगर नाम अली है, हया नहीं करूंगा, गर्दन उड़ा दूंगा यहाँ पर, खत निकाल। ओ बीबी जनाब ऐसे जूड़े जो खत कढ़िया, ऐसे मौला कायनात के हवाले किया, फरमाया उसको पकड़ा, खत भी लिया, सरकार की बारगाह में आ गए। जब वो खत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोला तो उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा इरादा कि हुजूर ये करने वाले हैं, ऐसे आना है, ऐसे जाना है, पूरी मक्का मुकरमा फतेह मक्का की पूरी प्लानिंग सरकार की लिख करना, तो वो ख़त में लिखी है और नीचे एक बदरी सहाबी का नाम लिखा है, उनका नाम था हातिब बिन अबी बलता, नीचे नाम लिखा है उनका। अच्छा वो जिस वक़्त ख़त निकला इसका मतलब ये हुआ सहाबी रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा इरादा जो है वो काफरों पर जाहिर कर दिया। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने तलवार निकाली, इसलिए मैंने कहा था ये सहाबी है, इनका नहीं लिखा जाता जनाब, ए ऊँचे लोग ने इन्हों का नहीं लिखा जाता, मसला समझो। तलवार निकाली, हज़रत फ़ारूक आज़म ने अर्ज़ किया आदरे दानी आदरे वनु का हादल मुनाफिक, या रसूलल्लाह इजाज़त दियो दी गर्दन मार दिया। और मैं नहीं ना उमर इन कुछ नहीं कहना। हज़रत खालिद इब्न वलीद खड़े हुए, दानी आदरे वनु का हादल मुनाफिक, हुजूर इजाज़त दीजिए अभी इसकी गर्दन मार दूँ। फरमाया ना इसकी गर्दन नहीं मारनी, इसलिए कि ये बदरी से आबी है और बदरियों के बारे में अल्लाह का ऐलान है ये जो भी करते रहे इनको मुआफ है। अफ़ल्लाहु अन्हुम अफ़ल्लाहु अन्हुम अफ़ल्लाहु अन्हुम, कुरान कहता है अल्लाह ने इनको मुआफ फरमा दिया है, अल्लाह ने इनको मुआफ फरमा दिया है, अल्लाह ने इनको मुआफ कर दिया है। इनकी क्या क्या बात मुआफ हुई है? फरमाया जो हो चुका ईमान लाने से पहले वो भी मुआफ है, और अब ईमान लाने के बाद अगर कुछ इनसे ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, हमारा कुरान में पहले ऐलान है मुस्तफ़ा से मुलाकात की निस्बत की वजह से, मुस्तफ़ा से मुलाकात का सदका जो होने वाला था हमने इनका वो भी मुआफ फरमा दिया हुआ है। तुसी हिसाब लै रहे हो ना दा? इन्हों दे मुआफ ने सारे, आप किस बात का हिसाब ले रहे हैं? वो जो अल्लाह ने मुआफ कर दी है, कमाल हो गई है। हिसाब लेना अल्लाह का मनसब है, अल्लाह फरमाता है जिनका मनसब है, अल्लाह खुद फरमाता है हमने मुआफ कर दिया, तो उसी आंदो असी हिसाब लेना है, वो भी 14 सदियां तो बाद। ज़ाहिर समझ आ रही कि नहीं आ रही? लिहाजा ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब है ना, एक अर्ज़ मेरी सुन लो, गल तो आड़े नाल अजे शुरू हो ही जे, समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये मौजू अभी शुरू हुआ, अभी आप ये समझिए कि अभी हमने तमहीदी कलिमात कहे हैं आपके साथ, ये अभी तमहीद बांधी है। मौजू तो इससे बड़ी आगे की चीज़ है, इसको जब निभाने के लिए बैठेंगे तो फिर आपका भी वक्त चाहिए, हमारे पास भी होना चाहिए, लेकिन फिर कभी सही। लेकिन ये हाज़रीन गिरामी कदर, ये मेरा मोहब्बत भरा जुमला है आपके लिए, ये मैं समझिए कि मेरा सबक है आपको, सैयद होने के नाते, सैयद होने के नाते आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ, सारी ज़िंदगी के लिए ये मसला याद फरमा लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत वाली कोई चीज़ भी हो, सरकार की निस्बत वाली कोई चीज़, गिरामी कदर हाज़रीन, कभी उसके बारे में बात नहीं करनी। ये मेरा आपको सबक है, कभी उसके बारे में बात नहीं करनी। सरकार की निस्बत जिस शय को मिल जाए उसके बारे में कभी बात नहीं करनी। अल्लाह वो पत्थर भी हो ना, पत्थर भी हो, तब भी हमारे सर का ताज है, तब भी हमारे सर का ताज है। आप बिलाल हबशी को जानते हैं? बिलाल हबशी को जानते हैं? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है क़यामत का दिन होगा, मौला कायनात से फरमाया था, फरमाया क़यामत का दिन होगा, मैं अपने बुर्राक पे सवार आऊँगा, और फरमाया मेरे साथ मेरा बिलाल भी पैदल नहीं आएगा बल्कि ये भी अपनी सवारी पे सवार होकर मैदान माशर में आएगा।
समझ आ रही है? और बिलाल हबशी कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम, हुजूर के ग़ुलाम, सरकार के मुअज्जिन। सरकार के मुअज्जिन की ये शान है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला आना, उन्होंने भी मुल्क शाम से है, उनका मज़ार मुल्क शाम में है ना, मुल्क शाम में है। तो आप ये अंदाज़ा फरमाइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शान बयान फरमाई है कि वो मुल्क शाम से आने वाला वो भी पैदल नहीं लाया जाएगा, सरकार फरमाते सवारी पे सवार आएगा। गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? लिहाजा उनके बारे में बात करने से पहले 1000 मरतबा सोचा करें, और जब 1000 मरतबा सोच लिया है ना, तो आखिर में फैसला यही किया करे मैं इन्हां दे बारे गल नहीं करनी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इन्हां बारे गल नहीं करनी, ना हुजूर की आल के बारे में कोई बात ऐसी करनी है, हमेशा इनकी शान बयान किया करें। यही अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम मजमईन का तरीका है। सवाल आया है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अहले सुन्नत व जमाअत की क्या अक़ाइद व नज़रियात हैं। अल मुख्तसर, टाइम थोड़ा है, मैंने भी लाहौर वापस पहुँचना है प्रोग्राम के लिए। अहले सुन्नत व जमाअत का मुसल्लमा अक़ीदा, मुसल्लमा बात होगी, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर कोई बंदा इस मसले पर बात करना चाहता है ना, तो सबसे पहले वो लिख कर देगा कि वो अहले सुन्नत में से है या कौन है। सादी बात, जे शिया जे शिया जे शिया तो फिर जनाब उस लिहाज नाल गल होगी, ठीक। अगर वो कहता है कि मैं अहले सुन्नत में से हूँ, तो फिर मसला समझ लें। अहले सुन्नत होने का मतलब ये नहीं होता कि बंदा मुंह से निकाल दे मैं अहले सुन्नत हूँ तो अहले सुन्नत हो जाएगा ना, ये आपको गलत मतलब समझ आया अहले सुन्नत होने का। अहले सुन्नत होने का मतलब ये है कि जो उसूल फ़ुरू' नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर कर दिए हैं उनको मानना पड़ेगा। जो उनको मानेगा वो सुन्नी कहलाएगा, जो नहीं मानेगा फिर अगरचे अपने मुंह से 1000 मरतबा कहे मैं सुन्नी हूँ, हमें निकालना नहीं पड़ेगा। जब उसूलों की खिलाफ वर्जी करेगा खुद निकल जाएगा, हमने सिर्फ बयान करना है। समझ आ रही कि नहीं? फिर हम सिर्फ बताएंगे कि जनाब निकल गया जे, इनू फड़ो, जे फड़िया जाता जी तेन फड़ लो, जे नहीं फड़िया जाता तो आपकी दौड़ है, जिधर मर्जी जा रहे हैं। जहन्नम च अपना प्लाट सू साडा की लै जाना सुधर। समझ आ रही कि नहीं? भाई अपने प्लाट वाल जा रहे, हमारा क्या मसला है इसमें। आप सुने, अहले सुन्नत व जमाअत का मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर, मैं नाम ले रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेली तक, और फिर फ़ाज़िल बरेली से लेकर उस्ताद ग़ुलाम रसूल सईदी साहिब रहमतुल्लाह अलैह तक, ये हमारे जितने अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत हैं, सबका अक़ीदा नज़रिया मुत्तफ़क़ुन अलैह यही है। मौला कायनात से लेकर मौला कायनात से शुरू करें और इस मकाम तक आएँ, अक़ीदा यही है कि अमीर मुआविया सहाबी रसूल है। और ये याद कर लें, जो बंदा मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला के साथ अमीर मुआविया का मकाम मर्तबा में मुवाजना कराएगा, लानती बंदा होगा। यह अक़ीदा अहले सुन्नत है, अक़ीदा अहले सुन्नत है। मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला की शान व अज़मत के साथ अमीर मुआविया की शान अज़मत का मुकाबला करवाने वाला लानती और मलऊन करार पाएगा, नंबर 1। और ये भी सुन लें, ये भी सुन लें, मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत का दावा करके जो बंदा सहाबी रसूल अमीर मुआविया पर तान करेगा वो पहले से भी ज्यादा बड़ा लानती करार पाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, वो सहाबी रसूल है। मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला के मुकाबिल जब आए हैं, तो जो बात मौला कायनात की थी, जो इरशाद मौला कायनात का था, जो मौक़िफ़ उनका था, जो नज़रिया मौला कायनात का था इस मसला में, हज़रत उस्मान गनी की शहादत के मसला में, वो हज़रत मौला कायनात का ठीक था। आप साहिबुर राय भी थे, साहिबुर राय भी थे, आपकी राय बिल्कुल दुरुस्त थी मौला कायनात की। हाँ, अमीर मुआविया चूँकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल का और आपकी शहादत का क़िसास का मुतालबा कर रहे थे, इस मुतालबा में उनसे ख़ता हुई है, लेकिन उस ख़ता के सबब से अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है वो गुनाहगार नहीं हुए, इसलिए कि मौला कायनात ने खुद कह दिया था, जब आपसे पूछा गया ये काफिर हैं, फरमाया ना 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 ना, ये मुशरिक हैं ना, ये फासिक हैं, फरमाया ना, ये कुछ भी नहीं। अर्ज़ किया किसी जिसने पूछा था, उन्होंने कहा ये काफिर नहीं है, ये मुशरिक नहीं है, ये फासिक नहीं है, तो फिर क्या है? तो मेरे आका मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा की ये रिवायत है, किताबुल जमल में इब्ने अबी शैबा लाए हैं इस रिवायत को। मेरे आका हुज़ूर मौला कायनात ने फरमाया इख़वानुना, साडे भरा ने, इख़वानुना, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा इमाम बुखारी दा उस्ताद, इख़वानुना साडे भरा ने, बगौ अलैना, हाँ
अलबत्ता अपना हक तलब करने में शुबे का शिकार हो गए हैं, इसके अलावा बात कुछ नहीं। मौला कायनात का फरमान है। ठीक हो गया, इखवान होना हमारे भाई हैं, अलबत्ता मुतालबा करने में ख़ता का शिकार हो गए। तदलील तफसीक या उनकी तकफीर मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी साबित नहीं। ठीक हो गया। और यहीं पर एक मसला और समझ ले, हज़रत अमीर मुआविया की इस मसला में ये हिमायत जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की है कि आपने ख़ता की है अपने मौक़िफ़ में, मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु का मौक़िफ़ ठीक था। इस मसले से कोई ये ना समझे कि हम यजीद की हिमायत कर रहे हैं, ना, यजीद के बारे में हमारी बात वही है जो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कही है, जो अलामा तफ्तज़ानी ने कही है, जो साहिब रूहुल मानी अलामा सैयद महमूद आलूसी हनफी ने किया। वो क्या कि अलैहिमा यस्तहिक़ु, ये लानत का मुस्तहिक है इसलिए कि इसने इमाम अली मकाम सैयद शुहदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ इक़दाम किया है, इमाम अली मकाम को शहीद किया है। यह अक़ीदा अहले सुन्नत है। अमीर मुआविया के बारे में बात कोई नहीं की जाएगी, यजीद को छोड़ा नहीं जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? यजीद को छोड़ा नहीं जाएगा, नंबर एक। दूसरा मसला, जनाब अबू तालिब को मुसलमान ना माने, वो ख़ुद मुसलमान नहीं। वज़ाहत दरकार है, ये जुमला लिखा है बुज़ुर्गों ने। बहरहाल मसला मैं समझा देता हूँ आपको। बात फिर वही है, हम पाबंद हैं अक़ीदा अहले सुन्नत के। मसला समझ लें। एक बात मैं बड़ी दर्द दिल के साथ, अज़ान का वक्त हो गया है, दर्द दिल के साथ, ये मसला ईमान अबी तालिब का जब तक उलमाए किराम के दरमियान मुख्तलफ फ़ी रहा ना, उस वक़्त तक इसकी नौइयत और थी, उस वक़्त तक इसकी नौइयत और थी। ये जवाब से हट कर एक इजाफी बात आपके साथ कर रहा हूँ। जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, इस ज़माने में कोई बंदा जनाब अबू तालिब का मुसलमान होना ना होना इसलिए नहीं पूछता कि दुरुस्त मसला क्या है, वो पूछता पता चले है केड़ी जमात है। समझा? अकल इस्तेमाल करी दी है थोड़ी जी, ये किस जमात का है। ज़ाहिर है दो मौक़िफ़ है ना इस बारे में। जो कहते हैं कि जनाब अबू तालिब का ईमान साबित नहीं, वो भी दलाइल पेश करते हैं और कुरान हदीस से पेश करते हैं। जो कहते हैं कि जनाब अबू तालिब का ईमान साबित है, वो भी क़राइन पेश करते हैं, दलाइल देते हैं। लेकिन इस ज़माने में हाल ये हो गया है, जो ना मानने वाला है जब वो पूछता है ना, तो इसलिए नहीं पूछता कि पता चले भाई ये क्या कहता है, बल्कि वो इसलिए पूछता है ताकि रोला पाइए ए ओ जमात दाई, एनु जलील करो, एदी इज़्ज़त ख़राब करो। अब दूसरी तरफ अगर कोई मानने वाला है, ईमान मानता है, तो वो किसी दूसरे से पूछता है और आगे से वो कहता है कि जनाब मैं नहीं मानता, तो वो आगे से ये नहीं कहता पर दलील की वजह से नहीं मान रहा, कहता है दूजी पार्टी दाई। गुजारिश समझ आ रही कि नहीं है? अब मसला ये है, मसला है खालिसतन इल्मी और उलमाए किराम के दरमियान मुख्तलफ़ी है। अब दलाइल की बिना पर मैं आपके सामने आज कर रहा हूँ, इसके बारे में दो आरा है। एक राय है कि जनाब अबू तालिब ने कलिमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं पढ़ा। मिशकात में रिवायत मौजूद है, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निजात किस अमर में है? तो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निजात उस कलिमा में है, तवज्जो, निजात उस कलिमा में है जो मैंने अपने चचा जनाब अबू तालिब पर पेश किया था, लेकिन उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया था। ये एक रिवायत है। ज़ाहिर समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब इससे ये मालूम पड़ता है, ऐसे लगता है जैसे जनाब अबू तालिब ने, सरी सरकार ख़ुद फरमा रहे हैं कि मैंने उन पर पेश किया था, उन्होंने कबूल नहीं किया। मिशकात बाहवाला मुस्नद अहमद इब्न हम्बल। अब इससे ये लगता है कि जनाब अबू तालिब ने कलिमा नहीं पढ़ा, मौला कायनात के चचा। अब बुखारी की रिवायात, मुस्लिम की रिवायात, सुनन अबी दाऊद की रिवायात वो कसीर हैं, वो अपनी जगह रहीं। दूसरी तरफ जिस वक़्त हम देखते हैं कि ऐसे क़राइन मिलते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से लेकर जनाब अबू तालिब के अपने इंतकाल तक